अल्पवयस्क होते हुए भी बाजीराव ने असाधारण योग्यता प्रदर्शित की। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्षों तक बाजीराव मराठा साम्राज्य को बढ़ाते रहे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था तथा उनमें जन्मजात नेतृत्व शक्ति थी। अपने अद्भुत रणकौशल, अदम्य साहस और अपूर्व संलग्नता से तथा प्रतिभा संपन्न अनुज श्रीमान चिमाजी साहिब अप्पा के सहयोग द्वारा शीघ्र ही उसने मराठा साम्राज्य को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया। इसके लिए उन्हें अपने दुश्मनों से लगातार लड़ाइयाँ करना पड़ी। अपनी वीरता, अपनी नेतृत्व क्षमता व युद्ध कौशल योजना द्वारा यह महान वीर हर लड़ाई को जीतता गया। शिवाजी महाराज की तरह वह बहुत ही कुशल घुड़सवार थे। घोड़े पर बैठे बैठे भाला चलाना, बनेठी घुमाना, बंदूक चलाना उनके बाएं हाथ का खेल था। घोड़े पर बैठकर श्रीमंत बाजीराव के भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाला घुड़सवार अपने घोड़े सहित घायल हो जाता था। इस समय भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों व पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। ये भारत के देवस्थान तोड़ते, जबरन पंथ परिवर्तन करते, महिलाओं व बच्चों को मारते व भयंकर शोषण करते थे। ऐसे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। लोग उन्हें शिवाजी का अवतार मानने लगे। बाजीराव पेशवा में शिवाजी महाराज जैसी ही वीरता व पराक्रम था तो एक अपवाद छोड़कर लगभग वैसा ही उच्च चरित्र भी था। 1724 में शकरखेडला में पेशवा ने मुबारिज़ खां को परास्त किया। मालवा तथा कर्नाटक पर प्रभुत्व स्थापित किया। पालखेड़ में महाराष्ट्र के परम शत्रु निजामुल मुल्क को पराजित कर 1728 में उससे चौथ तथा सरदेशमुखी वसूली। फिर मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण कर मुगल सेनानायक गिरधर बहादुर तथा दया बहादुर पर विजय प्राप्त की। तदनंतर मोहम्मद खां बंगश को परास्त किया। दभोई में त्रिम्बकराव को नतमस्तक कर उसने आंतरिक विरोध का दमन किया। सीधी आंग्रिया तथा पुर्तगालियों एवं अंग्रेजों को भी बुरी तरह विजित किया। दिल्ली का अभियान उनकी सैन्य शक्ति का चरमोत्कर्ष था। उसी वर्ष भोपाल में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने फिर से निजाम को पराजय दी। अतः 1739 में उन्होंने नासिरजंग पर विजय प्राप्त की। बाजीराव प्रथम को एक महान घुड़सवार सेनापति के रूप में जाना जाता है और इतिहास के उन महान योद्धाओं में बाजीराव का नाम आता है जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में युद्ध नहीं हारा और बाजीराव प्रथम ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा और यह उनकी महानता को दर्शाता है। अमेरिकी इतिहासकार बर्नार्ड मॉन्टगोमरी के अनुसार बाजीराव पेशवा भारत के इतिहास का सबसे महानतम सेनापति था और पालखेड़ युद्ध में जिस तरीके से उन्होंने निजाम की सेनाओं को पराजित किया उस वक्त सिर्फ बाजीराव प्रथम ही कर सकते थे। उसके अलावा भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में ये सब करने की क्षमता किसी और से नहीं थी। बाजीराव प्रथम और उनके भाई चिमाजी अप्पा ने बेसिन के लोगों को पुर्तगालियों के अत्याचार से भी बचाया जो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और यूरोपीय सभ्यता को भारत में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते 1739 में अंतिम दिनों में अपने भाई चिमाजी अप्पा को भेजकर उन्हें पुर्तगालियों को नेस्तनाबूद कर दिया और वसई की संधि करवा दी। 1720 ईस्वी में छत्रपति शाहू ने बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया, जिसके बाद कई सारे बड़े मंत्री उनसे नाराज हो गए, जिसके कारण उन्होंने युवा सरदारों को अपने साथ में लाना शुरू कर दिया, जिनमें मल्हाराव होलकर,
रामजीराव शिंदे आज भी शामिल थे। इन सब ने मिलकर संपूर्ण भारत पर अपना प्रभाव जमाने को कर दिया। बाजीराव प्रथम सबसे बड़ी जीत 1728 में पालखेड की लड़ाई में हुई, जिसमें उन्होंने निजाम की सेनाओं को पूर्णतया दलदली नदी के किनारे ला खड़ा किया। अब निजाम के पास आत्मसमर्पण के अलावा कुछ नहीं बचा था और 6 मार्च 1728 को उन्होंने मुंगी शेवगांव की संधि की, जिसमें निजाम हैदराबाद के साथ, जिसके तहत उन्होंने दक्कन में सरदेशमुखी और चौथ को लेने का अधिकार दे दिया और शाहू को मराठा साम्राज्य का वास्तविक छत्रपति घोषित कर दिया और संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर का छत्रपति। उसके बाद बाजीराव ने कई और लड़ाई लड़ी, परंतु 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर चढ़ाई करी और वह सादत अली खान की सेना, जो कि करीब 1 लाख की सेना थी, उसको लोग अपनी चाल को चलते उसको चकमा देकर दिल्ली की ओर निकल गए और उन्होंने चिमाजी अप्पा को करीब 10,000 की सेना को लेकर निजाम को रोकने के लिए छोड़ दी थी। अभी दिल्ली में लाल किले के सामने पहुंचे, जहां मोहम्मद शाह, जो कि मुगल सम्राट, से उनको देखकर इतना घबरा गए कहीं जाकर छुप गए। वहां लूटकर बाजीराव वापस पुणे की ओर वापस लौटे, जहां पर मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत अली खान और हैदराबाद के निजाम को लिखा कि आप बाजीराव को पुणे से पहले ही रोक ले, जिसकी बाजीराव सामना भोपाल के निकट निजाम से हुआ, जिसमें बाजीराव की सेना ने दोनों की सेनाओं को हराकर दोराहा भोपाल की संधि की मालवा का संपूर्ण क्षेत्र मराठों को प्राप्त हो गया। इससे मराठों का प्रभाव संपूर्ण भारत में स्थापित बाजीराव ने 1730 में शनिवार वाड़ा पुणे में उसका निर्माण करवाया और पुणे देशों की राजधानी नियुक्ति की। बाजीराव ने हिंदू शाही का वादा किया और सभी हिंदुओं को एक कर विदेशी शक्तियों के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने 1739 में अपने भाई की चिमाजी की सेनाओं पुर्तगालियों को बेसिन पराजित कर वसई की संधि कर ली, जिसके तहत पुर्तगालियों के अभद्रपूर्ण व्यवहार से भारतीय जनता को बाजीराव प्रथम ने बचा लिया। बाजीराव प्रथम बहुत ही महान और काबिल हिंदू योद्धा थे। संपूर्ण भारत में बाजीराव प्रथम का खौफ फैला हुआ था, यहाँ तक कि जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय भी उनके लिए काफी तारीफ करते हैं। 1731 में उन्होंने महाराजा छत्रसाल की बेटी से विवाह किया और बुंदेलखंड का 1/3 हिस्सा मराठा साम्राज्य में मिला लिया। उन्होंने मोहम्मद खान बंगस की सेना को पराजित कर महाराजा छत्रसाल को जय उसे बचा लिया और वापस उनका बुंदेलखंड राज्य को लौटा दिया। इसे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह बाजीराव से कर दिया। अपने यशोसूर्य के मध्यकाल में ही 28 अप्रैल 1740 को अचानक रोग के कारण उनकी असामयिक मृत्यु हुई। मस्तानी नामक मुसलमान स्त्री से उनके संबंध के प्रति विरोध प्रदर्शन के कारण श्रीमंत साहिब के अंतिम दिन क्लेशमय बीते। उनके निरंतर अभियानों के परिणामस्वरूप निस्संदेह महाराष्ट्रीय शासन को अत्यधिक भार करना पड़ा। मराठा साम्राज्य सीमातीत विस्तृत होने के कारण असंगठित रह गया। मराठा संघ में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं प्रस्फुटित हुईं तथा मराठा सेनाएं विजित प्रदेशों में असंतुष्टिकारक प्रमाणित हुई। तथापि श्रीमंत बाजीराव पेशवा की लौह लेखनी ने निश्चय ही महाराष्ट्रीय इतिहास का गौरवपूर्ण परिच्छेद रचा। इतिहास तथा राजनीति के एक विद्वान सर रिचर्ड टेम्पल ने बाजीराव की महत्ता का यथार्थ अनुमान एक वाक्य समूह में किया है, जिससे उसका असीम उत्साह फूट फूट कर निकल रहा है। वह लिखता है, सवार के रूप में बाजीराव को कोई भी मात नहीं दे सकता था।
युद्ध में वह सदैव अग्रगामी रहता था। यदि कार्य दुस्साध्य होता तो वह सदैव अग्निवर्षा का सामना करने को उत्सुक रहता। वह कभी थकता न था। उसे अपने सिपाहियों के साथ दुख सुख उठाने में बड़ा आनंद आता था। विरोधी मुसलमानों और राजनीतिक क्षितिज पर नवोदित यूरोपीय सत्ताओं के विरुद्ध राष्ट्रीय उद्योगों में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा उसे हिंदुओं के विश्वास और श्रद्धा में सदैव मिलती रही। वह उस समय तक जीवित रहा जब तक अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक संपूर्ण भारतीय महाद्वीप पर मराठों का भय व्याप्त न हो गया। उसकी मृत्यु डेरे में हुई, जिसमें वह अपने सिपाहियों के साथ आजीवन रहा, युद्धकर्ता पेशवा के रूप में तथा हिंदू शक्ति के अवतार के रूप में। मराठे उसका स्मरण करते हैं। जब भी इतिहास में महान योद्धाओं की बात होगी तो निस्संदेह महान पेशवा श्रीमंत बाजीराव के नाम से लोग ओतप्रोत होंगे।